Dear students, as you already know, in the previous lecture we learned about Kamala Das's poem My Mother at 66. Today we will try to learn more about this poem by taking up some of the extracts and try to answer the questions given at the end of the extract, and also to try to answer some of the important questions. So this poem is about the deep agony of the poet on seeing the condition of her mother while she was traveling with her towards the Cochin airport in the taxi. And her mother looked very old, she was very weak, she was pale like a corpse, and the poet realized that her mother will not last long, and it shattered her. She was not ready to accept this, and it was like the fear which overwhelmed in her childhood about something. So let us take the first extract. The first extract is I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. तो इस एक्सट्रैक्ट में क्या है कि उसने अपनी माँ की जानिब देखा जो उसके साथ में बगल में थी, तो वो ऊँग रही थी, शॉर्ट स्लीप, उसका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था और वो एक डेड बॉडी यानी लाश की तरह दिख रही थी। और तभी पोएट ने रियलाइज़ किया वो तकलीफ़। So the first question is name the poem, second is name the poet, third is who is I, and fourth is what did I realize with pain, fifth is why was the realization painful. तो पहला है पोएम का नाम क्या है, नज़म का नाम क्या है, शायर का नाम क्या है, इसमें मैं कौन हूँ और मैंने उसे कौन सी चीज़ उस पर आश्कार हुई, रियलाइजेशन हुई, और वो रियलाइजेशन तकलीफ देह क्यों थी. So now let us try to answer these questions. Number 1. The name of the poem is My Mother at 66. तो इस नज़म का नाम क्या है? My Mother at 66. दूसरा है इस नज़म का शायर कौन है, और इस नज़म का शायर है कमला दास. द पोइट इज़ कमला दास. और थर्ड मैं, हु इज़ मैं, आई यानी मैं, तो इसमें आई इज़ द पोइट हर सेल्फ, ये शायर शायरा खुद है. तो चौथा क्वेश्चन है कि उस पर क्या आश्कारा हुआ, उसने क्या रियलाइज़ किया. द पोइट रियलाइज्ड दैट हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड, शी वुड नॉट लिव लॉन्ग, यानी उसकी माँ बहुत बूढ़ी और कमज़ोर दिखाई दे रही थी, तो वो शायद ज़्यादा देर ज़िंदा ना रह पाए. और पांचवा है फिफ्थ क्वेश्चन, वाई वॉज द रियलाइजेशन पैनफुल, और ये हकीकत जो उस पर आश्कार हुई तो ये तकलीफ दे क्यों थी. द पोइट loved her mother very dearly, she could not bear the thought of her mother's passing away. क्योंकि शायरा जो थी वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके लिए ये कबूल करना बहुत ही तकलीफ दे था कि उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी. So this is the first extract, and now there is second extract. I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो मैंने दोबारा अपनी माँ की जानिब देखा, बहुत फीका जर्द उसका चेहरा था,
उसी तरह जिस तरह मौसम सरमा का चाँद बेकैफ और बेनूर होता है, और मुझे महसूस, मेरे अंदर वो दर्द, वो महसूस मैंने किया जो बचपन में मैं किसी चीज़ के खौफ की वजह से जो दर्द मेरे दिल में पैदा होता था, लेकिन मैंने उससे उतने ही यही कहा, सिर्फ इतना ही कहा, मैं आपसे दोबारा मिलूँगी अम्मा। और मैंने क्या किया, मैं सिर्फ मुस्कुराती मुस्कुराती और मुस्कुराती रही। सो देयर आर क्वेश्चंस, नेम द पोएम एंड द पोइट, नेम द पोएम एंड द पोइट, व्हाट लुक्ड एज ए लेट विंटर्स मून, यानी शायर और नज़म और शायर का नाम, मौसम सरमा के फीके चांद की तरह कौन दिखाई दे रहा था। What comparison does the poet make in these lines? तो इस नज़म में शायर ने कौन सा मवाजना किया है, किस चीज़ को किसके साथ मवाजना किया है। What did the poet say and to whom? और शायर ने किससे क्या कहा, और How did the poet feel and why? तो शायर क्या महसूस करता है और क्यों। What do you think the poet feels about her action? तो आपको क्या लगता है कि शायर जो है वो अपनी इस हरकत के मुतालिक क्या सोचता है। So the first question, the name of the poem is My Mother at 66. Name of the poet is Kamla Das. Second, the face of the poet's mother, यानी जो चेहरा जो विंटर मून की तरह दिखाई दे रहा था वो शायर की माँ का चेहरा था। और तीसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड शी लुक एट हर मदर अगैन, नो, व्हाट कंपैरिजन डज द पोइट, यानी कि शायर किसके साथ इसका मवाजना करता है। द पोइट कंपेयर्स हर मदर्स फेस pale white face with a late winter's moon. The poet compares her mother's pale white face with a late winter's moon. तो मौसम सरमा की फीके चांद से मवाजना करता है शायर अपनी माँ का। और फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोइट से एंड टू होम। द पोइट सेड सी यू सून अम्मा टू हर मदर। तो शायरा ने अपनी माँ से कहा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही दोबारा मिलूँगी। और पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोइट फील एंड वाई। द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फैमिलियर एक व्हेन सम फियर एम्पावर्ड हर एट द थॉट दैट हर मदर लुक्ड वेरी ओल्ड एंड वुड नॉट लिव लॉन्ग। तो बचपन में किसी चीज़ का खौफ जो शायरा को अपने गिरफ्त में लेता था, तो वैसा ही खौफ इस अपनी माँ की जानिब देखने के बाद शायरा के दिल में उठा कि शायद उसकी माँ ज़्यादा दिनों ज़िंदा ना रह पाए। और छठा क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द पोइट फील्स अबाउट हर एक्शन। द पोइट मस्ट नॉट बी हैप्पी अबाउट हर एक्शन, शी स्माइल्ड ओनली टू लुक नॉर्मल एंड कंफर्ट हर मदर। यानी शायरा अपनी इस हरकत पर शायद खुश नहीं थी, वो अपनी माँ की जानिब मुस्कुराती रही ताकि अपने आप को नॉर्मल ज़ाहिर कर सके और अपनी माँ को आराम पहुँचा सके कि वो उसके दिल में कोई तकलीफ़ या दर्द नहीं है। सो देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द पोइट गोइंग, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, व्हाट डज शी से अबाउट द वन गोइंग विद हर। तो शायरा कहाँ जा रही थी, उसके साथ कौन बैठा था, और जो उसके साथ बैठा था उसके मुतलिक उसने क्या कहा। द पोइट वॉज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, द पोइट टर्न टू लुक एट हर मदर, शी फाउंड हर मदर
dozing, her mouth was open and she looked as pale as a corpse. तो शायरा कोचीन एयरपोर्ट की जानिब जा रही थी, उसकी माँ उसके साथ थी। तो शायरा ने जब अपनी माँ की जानिब देखा, वो ऊँघ रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा सफ़ेद, बिल्कुल बिल्कुल पेल जर्द, जैसे कि एक लाश की तरह होता है, लाश का चेहरा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग्स एज शी ड्रो टू कोचीन एयरपोर्ट? यानी शायरा के एहसासात क्या थे जब वो कोचीन एयरपोर्ट की जानिब जा रही थी? तो इसका जवाब है, व्हेन द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर शी फाउंड हर डोजिंग। तो जब शायरा ने अपनी माँ की जानिब देखा तो उसने देखा कि वो ऊँघ रही थी। द मदर्स माउथ वॉज ओपन, माँ का मुंह खुला था। शी लुकड पेल, वो बहुत ही जर्द दिखाई दे रही थी। ए पेनफुल थॉट कैम टू द पोएट्स माइंड, और शायरा के दिमाग और दिल में एक तकलीफ दे एहसास पैदा हुआ। बट सून शी ड्रो दिस थॉट अवे, और जल्द ही उसने इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। And then is another question, what are the poet's thoughts at the airport? How did she hide them? यानी शायरा के ख्यालात एयरपोर्ट पर क्या थे और उसने उनको छुपाने के लिए क्या किया? तो इसका जवाब है, एट द एयरपोर्ट द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फैमिलियर एक। यानी एयरपोर्ट पर शायरा के दिल में वही पुराना बचपन वाला जो खौफ किसी चीज़ की वजह से होता है, वही दर्द उसके दिल में उठा। इट वॉज लाइक शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर एम्पावर्ड हर। यानी उसी तरह का जैसे कि उसके बचपन में अगर कोई खौफ उस पर, उसके दिमाग पर सवार होता तो वो उसी किस्म का खौफ था। बट शी डिड हर फीलिंग्स बाय सेइंग, सी यू सोन अम्मा। द ओनली थिंग शी डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन उसने अपने जज्बात और एहसासात को इस तरह छुपाया कि उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और उसने क्या किया? वो मुस्कुराती और मुस्कुराती और मुस्कुराती रही अपनी माँ की जानिब देखने के बाद। सो दिस इज़ अबाउट दिस पोएम माई मदर एट 66। तो इसमें जो शायरा के एहसासात हैं, हालांकि वो उसने उनका इजहार अपनी माँ से नहीं किया, बट शी एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स इन हर पोएम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू।